नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने एक बार फिर समाज के माथे पर कलंक लगा दिया। 25 साल की खुशनुमा जो 1.5 माह की गर्भवती थी, उसके लालची और क्रूर ससुराल वालों ने दहेज की खातिर पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके नाजुक शरीर पर चोटों के निशान, मुंह और नाक से निकलते झाग और खून इस जघन्य अपराध की भयावता को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही थाना प्रभारी के मुताबिक खुशनुमा के पति असद नकवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। मेरी गुहार यही है कि असद को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जितने परिजन थे उस वक्त मौजूद थे उस घर में, उन सबको सब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उनको गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। सब खुलेआम टहल रहे हैं सिवाय असद के। असद जेल में है और आज रिपोर्ट लेने गए थे तो पुलिस के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि अगर से तुम लोग का कोई सबूत नहीं होगा तो तुम्हारी वो उसको 15 दिन पे बेल पे छूट जाएगा। ठीक है, मेरी जवान बहन को लेकर पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम हुआ, एक रिपोर्ट आई, उसमें अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस वजह से हुआ है। ऐसी हल्की फुल्की पुष्टि हुई, किसी जोरदार चीज़ से टक्कर करी गई है। बस बाकी जो चीज़ें गई हैं उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट आती है तो फिर फैसला होता है। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ में गोकशी के मामले में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी जोन की क्राइम टीम काकोरी और मलिहाबाद थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी की पहचान राशिद उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। वो रहीमाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि राशिद अपने साथी के साथ फिर से गोवध की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने सैफलपुर नहर पट्टी पर घेराबंदी की तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में राशिद के दाहिने पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मार्च के महीने में एक गोकशी की घटना थाना मलिहाबाद में हुई थी। उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसमें अभियुक्तों की तलाश जारी थी। कुछ दिन बाद उसमें से 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। उसमें मेन अभियुक्त उसमें रसीदी था, जो कि रहीमाबाद थाना क्षेत्र से का एचएस भी था। उसकी तलाश में मलिहाबाद, काकोरी और आसपास की पुलिस लगातार लगी हुई थी। हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल की कटाई और उससे जुड़ी वन्यजीवों की हानि की खबर से आहत होकर कानपुर के प्रसिद्ध वैभव लक्ष्मी माता मंदिर में विद्यार्थियों ने प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट की। साथ ही छात्र छात्राओं ने देवी वैभव लक्ष्मी माता से मारे गए जानवरों और कटे हुए पेड़ों के लिए दुख प्रकट किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। वहीं मंदिर के महंत करण रामानुजदास ने कहा कि मानव और जीव जंतु का संबंध आत्मिक होता है। आज जो भीषण गर्मी हम झेल रहे हैं वो प्रकृति के साथ हमारे दुर्व्यवहार का ही परिणाम है। इस अवसर पर मंदिर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्रकृति पर चित्र बनाए और संकल्प लिया कि वे न केवल स्वयं इन बातों का पालन करेंगे बल्कि दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। तो वायु को तो हम लोग प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए और पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। तो वहाँ तेलंगाना में क्या हो रहा है, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन सब ने ये पहल करी है। सब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ खड़े हुए हैं कि हम लोग वहाँ पर पेड़ों को बचाएंगे और वहाँ पर पेड़ों को कटने से रोकेंगे। तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पर जितने छात्र हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, सब लोग मिल करके हम लोग वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से उनका समर्थन करेंगे कि जो वो कार्य कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। शाहजहांपुर विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सरकारी जमीन जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक उपयोग के लिए किया जाता है, उस पर अराजक तत्वों ने अवैध निर्माण किया, जिसका हिंदू समाज ने विरोध किया। विरोध के बाद भी अराजक तत्वों ने निर्माण जारी रखा। हिंदू समाज ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और प्रभारी निरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार को नजरअंदाज कर दिया गया। आज हम सभी लोग यहाँ पर जिलाधिकारी जी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो कोर्ट का निर्णय है उसका पालन होना ही चाहिए। वो अवैध जो ढांचा है, जो किसी भी सूरत में मस्जिद नहीं हो सकती, वो अवैध ढांचा वहाँ पर निर्माण किया गया है, सरकारी भूमि पर है और हिंदुओं के कुएं को जो है वहाँ पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। उस अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाए। जिन लोगों ने उस कुकृत्य को किया है उसके खिलाफ एफआईआर और उनको सजा मिले और उस कुएं को पुनर्जीवित करके वहाँ पर हिंदू समाज अपनी धार्मिक
कार्यक्रम कर सके, उसका भी एक मार्ग प्रशस्त किया जाए। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र निवासी महिला ने कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसके साथ क्षेत्र के दबंग और उसके साथियों ने मिलकर कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के बच्चों पर तेजाब डालने की धमकी दी। वहीं महिला ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। 13 तारीख के रात में 11 बजे हम लोग खाना खा के सो रहे थे और दरवाज़ा तोड़ के घुसे 6 लोग और 3 हमको पकड़े, 3 मेरे बच्चों को अंदर बंदी बना के रखा, कट्टा भी लिए थे, चाकू भी लिए थे और फिर मेरे साथ बलात्कार किया। चमारिन तो से करी जहाँ बोलेगी तेरे साथ तेरे ऐसे ही करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। 13 तारीख के प्रयागराज रात के में मांडा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बभनी हिठार में गौशाला में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण 3 भैंस और एक गाय बुरी तरह से झुलस गए। एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची नहीं पाई। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पुलिस ने फर्जी नौकरी बांटने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी बेरोजगार युवाओं और छात्रों को निशाना बनाकर फर्जी ट्रेनिंग और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसा ऐंठते थे। सभी लड़कियों से फूडिंग लॉजिंग के नाम पर उन्होंने लगभग 4500 रुपये प्रति एक लड़की से लिया और फ़ोन पे उस पैसे को कराया। उसके बाद उनको फर्जी नियुक्ति पत्र प्रमाण किया। उसके बाद जब वो नियुक्ति पत्र लेकर मैक्स हेल्थ केयर में ज्वाइनिंग के लिए गई लखनऊ में, तो उनको पता चला कि ना तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, ना इस प्रकार की कोई एजेंसी है और जो उनको नियुक्ति पत्र मिला है वो फर्जी मिला है। इस संबंध में कोतवाली टांडा में 372/24 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया और उस संबंध में लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने वाराणसी की पुलिस लाइन में स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित कैंटीन का उद्घाटन किया। ये कैंटीन महिलाओं की ओर से संचालित किया जा रहा है। वाराणसी के पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फैंटम दल को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फैंटम दल शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर भ्रमण करके स्थिति पर नजर रखेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। न पिछले 7-8 वर्षों में पुलिस के बजट में तिगुने की वृद्धि की गई है और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार बेहतर किया जा रहा है। और अगर आप छोटे ज़िलों में जाएंगे तो उस जगह पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है आज के दिन में, तो वो पुलिस के जवानों के जो बैरक्स हैं या जो उनके फैमिली क्वार्टर्स हैं उसकी है। तो लगातार व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर की जा रही हैं ताकि रहने की स्थिति और अच्छी हो सके। ये वीवीआईपी विज़िट शेड्यूल्ड है 11 तारीख के लिए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की व्यवस्था, जो लोग आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको समय पे वहाँ पहुँचने और बाकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और कमिश्नर साहब और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और अभी हम लोग फिर साइट पर भी जाएंगे जहाँ ये कार्यक्रम होना है। तो सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अंजाम देगा। अंबेडकर नगर सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने गौशाला का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीडीओ ने गाय को गुड़ और केला खिलाया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही चारा भूसे का भी निरीक्षण किया। हमीरपुर से खबर है, जहां पेड़ों की अवैध कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है। माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हरे पेड़ों की कटाई जमकर हो रही है। वहीं लकड़ी भरे ट्रैक्टर रात दिन फर्राटा भरते कस्बे में नजर आते हैं। जिम्मेदार अधिकारी व वन विभाग मौन है। जनपद के कोतवाली कस्बा राठ का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ के सैदपुर थाने के इलाके में लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 5 आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठकर पीड़ित से मारपीट कर बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से आरोपी सभी फरार चल रहे थे।
मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 5 आरोपियों में से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 व्हीलर गाड़ी और नकद बरामद किया है। 5 अप्रैल 2025 की रात्रि में थाना क्षेत्र सैदपुर के पास एक सीतापुर निवासी अनुज नाम के व्यक्ति के द्वारा एक स्विफ्ट कार में लिफ्ट मांगी गई। अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी गई। उस गाड़ी पर बैठे हुए लोगों के द्वारा उसे लिफ्ट तो दिया गया, लेकिन साथ ही गाड़ी पर बैठा करके उसको काकोरी की तरफ ले जाया गया। किसान पथ पे किसान पथ पर ले जा करके एक जगह गेट बंद करके उस अनुज नाम के व्यक्ति से उससे जो उसके जेब में पैसे थे, पैसे निकाल लिए गए। साथ ही उसके एटीएम के माध्यम से, जो मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। 6,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए गए। इसके अलावा उसका मोबाइल भी लेके रख लिया गया। आज इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुल 5 लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए हैं। झांसी के मौरानीपुर में देर रात पुलिस ने पार्षद के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया, जहां पार्षद की प्रेमिका ने पार्षद को थाने से छुड़ा लिया। गिरफ्तार औरत के पति ने एक वीडियो वायरल कर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पार्षद पर उसकी हत्या करने की साजिश और उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। मेरे और मेरे बच्चे के साथ कभी भी कोई भी अपनी घटना घट सकती है, जिससे कि मेरी जान माल का नुकसान हो सकता है, मेरे बच्चे की जान का नुकसान हो सकता है। मेरा बच्चा अभी पत्नी के साथ रहता है। कभी भी वो उसको कुछ भी मिलाकर, खाने में मिलाकर, चाय में मिलाकर पिला सकती है, खिला सकती है, और मैं अपने बच्चे को खो सकता हूँ। जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को उनके सरकारी आवास पर उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।